आप हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, फलन। ठीक है, फलनों के प्रकार। पहले फलन क्या होता है ये जान लेते हैं बच्चों। फलन हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, क्या होता है सिंपल सा थोड़ा सा हम बता देते हैं। कोई संबंध, पहले संबंध होगा, पहले क्या होगा, सेट होगा, समुच्चय, उस समुच्चय से क्या बनेगा, रिलेशन, संबंध, और उस संबंध से क्या बनेगा बच्चों, फलन बनेगा। पहले क्या होगा, संबंध, पहले सेट होगा, संबंध, फिर संबंध से क्या आएगा बच्चों, फलन। फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, जब रिलेशन होगा तभी तो फंक्शन होगा बच्चों यहाँ पे। तो अब फंक्शन समझते हैं कि फंक्शन आया कहाँ से। एफ पढ़ना, फंक्शन कोई संबंध फलन तब कहलाता है, कोई संबंध फलन तब कहलाता है जब, देखो फलन एक क्लास 11 का है, बता रहे क्या होता है। जैसे कोई संबंध लिखा है, जैसे R इक्वल टू मान लो लिखा है, वो फलन तब कहलाएगा जब उसका प्रांत, प्रांत जानते हो बच्चों, जैसे 1,4 लिखा है, तो प्रांत क्या है बताओ इसमें जल्दी। प्रांत क्या है, पहला एलिमेंट क्या होता है बोलो, प्रांत, दूसरा एलिमेंट परिसर। प्रांत को बोलते हैं डोमेन और परिसर को बोलते हैं रेंज। ध्यान रखो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, याद करो थोड़ा थोड़ा, प्रांत, और इसको क्या बोलते हैं, डोमेन और रेंज। कोई संबंध जिसका डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे एक का किसी हो गया बच्चों, तो आगे एक का किसी से भी होना नहीं चाहिए। अगर एक डोमेन जो एलिमेंट, उस डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार है तो एक ही बार होना चाहिए, 2 बार नहीं हो सकता बच्चों। मैपिंग समझ लो बच्चों, मैपिंग से कैसे, मतलब कि जैसे मैपिंग बता चुका हूँ, जैसे 1 2 3 4 है, मान लो यहाँ ABCDE, मान लो 1 का A से रिलेशन हो गया है। अगर एक का A से हो गया तो इसका दोबारा किसी और से रिलेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, वो फलन नहीं कहलाएगा बच्चों। जैसे 1 का किससे है, मतलब 1 कॉमा क्या है, A है बच्चों। अब 1 का दोबारा कहीं नहीं हो सकता बच्चों। जैसे हम लोग पीछे देखा होगा रिलेशन में आ सकता था 1 आता था, 1,2 भी आता था, तो वो नहीं कहलाएगा फलन बच्चों, वो फलन नहीं कहलाएगा। पीछे नहीं देखा अभी रिलेशन में 1,1 भी आता था, 1,2 भी आता था, 1,3 भी आता था, वो नहीं है। जैसे 2 का तुम A कर सकते हो, मतलब परिसर के एलिमेंट रिपीट कर सकते हैं कोई भी, लेकिन इसकी मैपिंग बनेगी तो एक ही मैपिंग बनेगी, दूसरी मैपिंग नहीं बनेगी बच्चों। ओके बच्चों, कुछ ना कुछ आंसर उस पर आएगा, लेकिन केवल एक आंसर आएगा, 2 आंसर नहीं है। बोलो समझ में आया नहीं आया बच्चों, बोलो आ गया। तो फलन समझ में आया क्या होता है, लेकिन हमें यहाँ फलन नहीं पढ़ना है बच्चों, हमें पढ़ना क्या है, फलनों के प्रकार पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने हैं। हमने क्यों बताया बच्चों, क्योंकि पीछे थोड़ा ध्यान दो, फलन होता ही क्या नहीं मालूम है। तो फलन कहां से आया, संबंध से आया। संबंध से क्या आया बच्चों, फलन। और फलन चेक करने का तरीका, कोई रिलेशन लिखा है मान लो, तो उसके अंदर जो डोमेन का एलिमेंट वो चेक करो, जो पहला एलिमेंट है डोमेन का उसको चेक कर लो कि वो रिपीट तो नहीं हो रहा है। जैसे 1 का 4 से, 1 का 3 से हो गया तो ये नहीं कहलाएगा फलन बच्चों। फलन होने के लिए कंपलसरी है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, उनका एक ही क्या हो बच्चों, मैपिंग हो या फिर इमेज बने, एक ही इमेज बने बच्चों ये। ठीक है, नहीं इसमें बच्चों बोलो। जैसे एक की इमेज क्या बन रही है बच्चों यहाँ पे A, तो बस एक ही इकलौती इमेज होनी चाहिए। अगर मान लो 1 का C भी हो गया तो ये फलन नहीं कहलाएगा। ओके, समझ में आया, ध्यान रखोगी, भूल जाओगे, ध्यान रखो ना। देखो फंक्शन ऐसे तुम लोग ध्यान रखो, थोड़ा सा इसे समझ लो। रिलेशन समझते हो, जैसे किसी शादी होती है तो क्या होता है, रिलेशन, उसके बाद क्या होता है बच्चों, फंक्शन होता है, होता नहीं होता है। जैसे रिलेशन होगा, पहले क्या होगा, पहले संबंध होगा, फिर क्या होगा उसके बाद बच्चों, शादी होगी, फंक्शन होगा। तो अब फंक्शन के बाद जब एक लड़का है तो उसका किसी एक ही साथ तो होगी शादी बच्चों, वहाँ पे दूसरी तो नहीं हो सकती है। हाँ ये होता है, दूसरी इसकी हो सकती है बच्चों, लेकिन एक ही दूसरी हो सकती है, 1 की एक ही, यहाँ पे दूसरा 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, लेकिन 1 का क्या होगा, एक ही होगा बच्चों। तो पहले क्या होगा, रिलेशन होगा, उसके बाद फंक्शन होगा ना, कि पहले फंक्शन हो फिर बाद में रिलेशन होगा। पहले तुम्हारा जब तुम्हें शादी होगी पहले तय होगी, पहले कि पहले फंक्शन हो जाएगा, पहले तय होगी कि रिलेशन बनेगा, है ना, तो फिर होगा, फिर इसके बाद शादी होगी, फंक्शन होगा, इसका तो कहते हैं
फलनों के प्रकार। नंबर 1 पर डालो बच्चों, हेडिंग डलेगी नंबर 1 से ब्लैक पेन से, एकाएकी फलन। एकाएकी, एकाएकी फलन या एकाएक बोलते हैं इसको, एकाएक नहीं, इंग्लिश ये सिंपल नाम है, इंग्लिश में क्या नाम है इसका, 1-1, ठीक है। और इसका नाम इंग्लिश में एक और है 1-1 को इंजेक्टिव बोलते हैं बच्चों, इंजेक्टिव, ठीक है। फलन का पहला टाइप कौन सा है बच्चों, नाम देखो बच्चों 1-1, इंग्लिश का नाम देखो एकाएकी। एकाएकी का मतलब और समझो क्या है, सिंपल सा मतलब क्या है एकाएकी का मतलब है। अच्छा फलन समझ में आ गया, हर एक का एक एलिमेंट्स होगा। अब यहाँ पे एकाएकी क्या बोलता है, जैसे मैपिंग समझोगे तो और अच्छे समझ में आएगा बच्चों। जैसे यहाँ पर ABCDEF, ठीक है, इसे यहाँ 1 2 3 वाले, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इस वाले को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ लो बच्चों, पहले क्या बोलते हैं, डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत। और इसको बोलते हैं कोडोमेन। लो अभी तो भैया आपने कहा था रेंज कहते हैं, आप कह रहे कोडोमेन कहते हैं। कहो कि भैया आपने भैया कहा था रेंज कहते हैं, आप कह रहे कोडोमेन। समझो जैसे ये मैपिंग बनेगी तो इसको रेंज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेकिन इन पूरे क्या बोलेंगे बच्चों, कोडोमेन। कोडोमेन में सह प्रांत, सह ये पूरा प्रांत होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे कोडोमेन और रेंज में अंतर, ये जितनी ये पूरा सेट जो है क्या होता है बच्चों, कोडोमेन। और जिसपे मैपिंग गिरेगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, रेंज कहलाएगी। जैसे 1 का ए से हो गया तो 1 क्या है, रेंज है इसकी बच्चों, ठीक है। चलो समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, कोई पूछे, इसको क्या बोलते हैं, और जहां मैपिंग गिरेगी उसे क्या बोलते हैं, रेंज मतलब परिसर। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, 3 चीजें होती हैं। लेकिन सिंपल कोई पूछे तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा, और जहां इमेज गिरेगी वो क्या कहलाएगा। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, ठीक है। तो बहुत बच्चे तो कोडोमेन अभी तुम लोग फिलहाल जान गए तो कोडोमेन की बात ही नहीं करता। कोडोमेन कोई है, इसी को जो रेंज बोलते हैं, इसी को। तो ये रेंज नहीं होता, रेंज जहाँ मैपिंग, रेंज का मतलब जहाँ पे वो रेंज जा रही हो, ठीक है। रेंज जैसे अब 1 है, सिर्फ 1 रेंज होगा, बाकी 2 3 4 मान लो नहीं बना बाई चांस, तो ये रेंज के अंदर किसके अंदर आएंगे, ये कोडोमेन के, ठीक है। 1 भी कोडोमेन के अंदर आएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पहले किसकी, हम लोग एकाएकी की। एकाएकी, एकाएक नाम से कुछ समझा रहा, एकाएक, एक का एक मतलब कि जितने भी एलिमेंट डोमेन के, इसकी ध्यान देना, इसमें मत ध्यान देना, इस पर डोमेन के मतलब प्रांत के हर एक एलिमेंट की मैपिंग जो होनी चाहिए वो सब डिफरेंट होनी चाहिए। किसी की भी मैपिंग, जैसे 2 एलिमेंट की मैपिंग, अभी थोड़ी देर कहा था कि 2 की 1 पे हो सकती है, कहा था वो फलन कहलाएगा। लेकिन एकाएकी बोलता है डोमेन के हर एक एलिमेंट की मैपिंग जो होगी वो अलग अलग होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लीव नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं, वो छूटेगा नहीं बच्चों। यहाँ पे कोई मैपिंग बनेगी बच्चों यहाँ डोमेन में। इसके अंदर एलिमेंट छूट जाते हैं, 7 8 9 छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसके अंदर बच्चों, कोडोमेन के अंदर एलिमेंट छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर नहीं छूटने चाहिए। 2 कंडीशन है, एक तो एलिमेंट छूटेगा नहीं, यहाँ पे ये ध्यान, छूटेंगे तो है नहीं डोमेन में कोई भी एलिमेंट, इसमें छूट सकते हैं बच्चों। इसमें हर एक एलिमेंट की मैपिंग जो है वो एक ही तो बनेगी, तो सिंपल बात है एक ही बनेगी बच्चों। लेकिन सब एलिमेंट की मैपिंग डिफरेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 का भी ए बन गया और बी का भी क्या बन गया, तो वो 1-1 नहीं कहलाएगा। सब एलिमेंट की मैपिंग क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। समझ आया बच्चों। चलो अब फलन को लिखते कैसे ये समझ लो बहुत प्यार से, अच्छे से। फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसीलिए इसको एफ लिख देते हैं। ये क्या है बच्चों, सच दैट, मतलब इस प्रकार। मेन यही चीजें जो लिख रहे हैं, ये मेन चीज होती है फलन में बच्चों। मेन फलन का यही चीज देखे जाते हैं बच्चों,
बाकी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन मेन पहले यही चीज तुम लोग देखना हमेशा। हम तुम लोग को कह रहे हैं यही चीज हमेशा क्वेश्चन में देखना बच्चों। एफ का मतलब फंक्शन, सच दैट मतलब इस प्रकार, एक्स का मतलब डोमेन, एक्स का मतलब, वाई का मतलब नहीं, कोडोमेन। ये मैपिंग नहीं बन रही बच्चों, ये एक्स से वाई जा रहा, मतलब एक्स से वाई जा रहा, एक्स से वाई मैप फलन कर रहे हैं बच्चों। ये मैंने कहा कि एक्स का वाई के साथ है, ये एक्स क्या है, एक है पूरा सेट, और वाई भी, एक्स से वाई हम लोग बना रहे हैं बच्चों। ये फलन को लिखने का तरीका है। ये डोमेन होता है, ये क्या होता है, सह प्रांत वाला कोडोमेन। राइट है बच्चों, नहीं आया क्या? रेंज कब कहलाएगा, जब उसको सेट के अंदर लिखो, रिलेशन ऐसा नहीं लिखते हो, तब वो रेंज कहलाता है बच्चों। ये फलन को लिखने का तरीका है डोमेन, और ये क्या होता है बच्चों, कोडोमेन। नहीं आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज बच्चों। यही बच्चे यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं दोगे तो हम क्वेश्चन करें कोई भी कर ही नहीं पाओगे तुम लोग। तो बताओ बच्चों, एक क्या होता है, क्या कहेंगे, वह फलन, पहले फलन होना चाहिए, वह फलन जिसके प्रांत के हर एक तत्व के या एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए, अलग अलग चित्रण, प्रतिचित्रण होना चाहिए। मैपिंग बोलते हैं प्रतिचित्रण होना चाहिए। किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट की मैपिंग एक जगह नहीं हो सकती है, अगर हो गई तो एक ही नहीं कहलाएगा। ओके बच्चों, चलो लिख लो। एक फलन f सच दैट x टेंड्स टू y, देखो ये लिखा है बच्चों, पढ़ो। एक फलन f सच दैट x टेंड्स टू y एकाएकी कहलाता है यदि, एकाएकी कहलाता है यदि यदि f के अंतर्गत x के, f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के, x कौन सा बच्चों कृष्णा, x मतलब डोमेन मतलब प्रांत, ठीक है। x के भिन्न अवयवों, भिन्न मतलब डिफरेंट, अवयवों मतलब एलिमेंट या अवयवों के प्रतिबिंब भी, प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं। नहीं रुक जाओ, कैसे सिद्ध करते हैं, इसमें हम लोग दो एलिमेंट मान लेंगे इसके। जैसे मान लो हमने मान लिए दो एलिमेंट है x1 और x2, किसके मान लेते हैं बच्चों, प्रांत की, सह प्रांत के, किसमें बिलोंग कर रहे हैं, ये मान लेते हैं ये दो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट। ओके ओके, ये मानते हैं। फिर हम मानते हैं, फिर जो हम लोग को कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू फंक्शन दिया जाएगा, है ना, उसमें हम मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, पहले x1 का मान रखेंगे, ठीक है, किसका मान रखेंगे, फिर f(x2) भी निकालेंगे, x1 रखेंगे और फिर क्या निकालेंगे बच्चों, दोनों को इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को, और इक्वल करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों, तो समझ जाना वो फलन जो है वो एकाएकी है। लेकिन यहीं पर खेल हो जाता है बच्चों, ये हमें हर बार नहीं करना है बच्चों। पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा फलन एकाएकी एक्चुअली में है कि नहीं है बच्चों। अगर नहीं है तो तुमको ये नहीं करना है बच्चों, मैं बता दूं, तो तुम्हें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे कहा कि सिद्ध करो कि एकाएकी है, क्या हो गया, सिद्ध करो। जैसे पीछे का सिद्ध करो कि ये स्वतुल्य है, तुल्यता है, या कुछ भी है, तो हम लोग करते थे सिंपल। जब वो कहेगा सिद्ध करो कि एकाएकी है, तो तुम लोग क्या लोगे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में लिया f(x) इक्वल टू एक x+2 दिखाने के लिए तुम लोग को, उसने कहा सिद्ध करो कि एकाएकी है, तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, f(x1), बोलो क्या आएगा f(x1) के बराबर x1 प्लस, फिर क्या मानेंगे, बोलो बच्चों क्या आएगा, x1 x2 कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चों,
एक्स में, एक्स मतलब जो भी यहाँ लिखा हो, जरूरी क्या है एक्स लिख के आए, ए लिख के आ जाए, बी लिख के आए, तुम कहोगे भैया प्रांत में, किसमें, प्रांत जो भी लिखा, प्रांत आगे वाला होता है सह प्रांत, ठीक है। फिर क्या कहोगे, fx1 बराबर, फिर बोलो इसका मान रखो, आया बच्चों, ये हर बार आएगा, मैं कह रहा हूं ये हर बार आता है, चाहे वो हो चाहे वो ना हो, चाहे वो फलन एकाकी हो चाहे वो ना हो, ये तुम करोगे तो ये हर बार आएगा आएगा बच्चों, वो आएगा आएगा। तो यही तो खेल है यहाँ पर, चाहे क्वेश्चन ये मैं कह रहा हूं जैसे x² + 2 लिखा है, जैसे मान लो जैसे बाई चांस, तब भी x = x2 आएगा बच्चों, लेकिन ये इस समय एकाकी नहीं है ये। तो मैं सुन लो मैं क्या कर रहा हूं कान खोल के, जब सिद्ध करने को आएगा तो तुम लोग इस प्रकार से सिद्ध करोगे एकाकी का रूप, ठीक है, ऐसे सिद्ध करना बच्चों, तो जिस मैंने बताया। लेकिन अगर जांच करने को आ गया ये फिर करो कि नहीं एकाकी है, तो तुम ऐसे कभी भी नहीं करोगे। जांच करने को आएगा या फिर नहीं करने को आएगा तो हम लोग एग्जाम्पल लेके क्लियर करेंगे। जैसे हम तुमसे कहते हैं ये क्यों नहीं है, जरा देखो क्यों नहीं है। जैसे हम तुमसे कहें आप -1 रखो थोड़ी देर के लिए, कितना आंसर आएगा -1 रखने पर, 3 आंसर आएगा। बोलो बच्चों आएगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है और 1 2 कितना होता है 3, 1 रखो कितना आंसर आएगा, वेरी गुड। क्या f-1 का मान f1 के बराबर आ गया, क्या इसका मान इसके बराबर आ गया बच्चों, लेकिन अंदर की जो चीज लिखी है वो बराबर है क्या, तो इसलिए ये क्या कि क्योंकि fx1 = fx2 है बट x1 = x2 नहीं है, ठीक है। तो तुमको पहले ही चेक करना पड़ेगा माइंड में, क्योंकि अगर सिद्ध करने वाला तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तो तुम्हें सोचना नहीं है, रुकना नहीं है, तुरंत x1 x2 रखो, दोनों बराबर करो, कटपिट करो, x1 = x2 आएगा ही आएगा, वो चाहे हो चाहे ना, वो आएगा ही आएगा। हमने कहा बच्चों तुम्हें ये नहीं कि बस ये कर दिया, तो ये एक तरीका है सिद्ध करने का कि हमने दो अलग अलग वैल्यू पर दिखाया कि इनकी फंक्शन इक्वल है, तो उनकी वैल्यू भी क्या है आपस में इक्वल है। लेकिन अगर नहीं है तो उनको बच्चों तुम्हें एग्जाम्पल से ही करना, जैसे हम लोग पीछे करते थे स्वतुल्य तुल्यता स्वतुल्य सम्मित कैसे करते थे, नहीं अगर होता तो क्या लेते थे, एग्जाम्पल लेते, उसी प्रकार यहाँ भी तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, नहीं सुना क्या, बोलो आ गया। तो चलो ये देखिए, अब ये नोट कर लो बच्चों।